तो चलिए दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है। आज मंथली एक्सपायरी है और मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा था कि आज का डेटा मतलब आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या स्पेशलिटी है आज के डेटा में। तो दोस्तों, आज मंथली एक्सपायरी है और इसके चलते आपको हर जगह पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी सारे एक्सपायर होते दिखेंगे, बहुत हैवी का क्वांटिटी में ऑप्शंस और कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स के, स्टॉक के हो चाहे इंडेक्स के हो, चाहे ऑप्शंस हो चाहे और कुछ भी हो, सारे के सारे मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी एक्सपायर होने के चलते सारे आपको रेड में दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अभी नेट डेटा क्या निकल के आ रहा है? नेट डेटा देखिए दोस्तों, शॉर्ट इनकी जो भी शॉर्ट थी वो शॉर्ट कवरिंग के चलते आ रही है। शॉर्ट सब इनके क्लोज होने के चलते मार्केट ऊपर गई है। एक्चुअल में कोई लॉन्ग एडिशन ऐसा कुछ डेटा नहीं दिखा रहा। शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट ऊपर शूट अप कर गई है और इनकी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है क्लाइंट्स की। इन्होंने कोई फ्रेश एज सच ऐड नहीं किया, लेकिन शॉर्ट बिना ऐड के लॉन्ग अनवाइंड मतलब जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए हैं, तो इन एक्सपायरी के चलते नेट जो भी डेटा निकल के आ रहा है वो यहाँ पे ये है दोस्तों कि नेट डेटा क्लाइंट का बेरिश है। 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द सेल साइड एंड DIIs आर ऑल्सो ऑन द बेरिश साइड। इंटरेस्टिंगली प्रोस भी बेरिश साइड है। और मजे की बात, एफआई एक अकेला बंदा है जो ऑलमोस्ट 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग लेके बैठा हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, नोट करने वाली। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मुझे और क्या दिखता है? अ, सबसे बड़ा सस्पिशन है दोस्तों, ये देखिए फ्यूचर स्टॉक में जो भी आज अनवाइंडिंग हुई है, तो एक मेजर चंक जो लॉन्ग से एग्जिट किए हैं, वो है ऑलमोस्ट अराउंड 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एफआईआईज की तरफ से। तो एफआईआईज का नेट डेटा अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में देखोगे दोस्तों, सो दिस इज डिक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। मतलब ये कुछ ही एक हफ्ता पहले ये 1 लाख के ऊपर था दोस्तों। देखिए पिछले 3 दिनों में किस तरह से ये एकदम 73, 64 आज चल के 29, मतलब नेग्लिजिबल क्वांटिटीज इनके लॉन्ग में है दोस्तों। अभी भी प्रोस भाई साहब अभी भी लॉन्ग में है, जो उनके लॉन्ग एडिशन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते नंबर्स में है। और सबसे ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स तो हमारे क्लाइंट ने ले रखा है, जबकि DII सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके चल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब हो क्या रहा है मार्केट में? मतलब स्टॉक फ्यूचर्स अभी एकदम इस तरह से एक साइड, मतलब ये एफआईएस ने इंडेक्स में एक साइड का डेटा लिया हुआ है, स्टॉक फ्यूचर्स में और एक दूसरे साइड का डेटा लिया हुआ है। इन्होंने इंडेक्स में सेल करके रहे चल रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में ये लोग बाई करके चल रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चनेबल, मतलब दिस डेटा पॉइंट राइजेस क्वेश्चन की मतलब इरादा क्या है लोगों का? ये तो मार्केट ऊपर ले जाना चाहते हैं तो फिर इनको स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग रहना चाहिए था। अगर इनको गिराना है तो इवन इन दैट केस भी इनको स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट करके चलना चाहिए था। लेकिन ये लोग इंडेक्स में शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर्स में ये लोग लॉन्ग है, और ये लोग इंडेक्स में लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर्स में मतलब अभी तक शॉर्ट में नहीं गए, लेकिन नेग्लिजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहूंगा दोस्तों जो लॉन्ग में रख के बैठे हैं। और आज जिस तरह से ये अनवाइंडिंग हुई है, तो दिस इज ऑफ कोर्स अ रीजन टू वरी। तो यहाँ पे अभी हम चार्ट पे चल के देखते हैं, चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, चार्ट पे चल के देखते हैं चार्ट पे क्या। और आज सबसे मजेदार चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो भी चार्ट पे ही आपको बता देता हूँ कि क्या अ, है जो आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो चलिए अभी चार्ट पे, एक मिनट। तो चार्ट पे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इंडेक्स फ्यूचर अभी ऑल टाइम हाई को पार निकल गया था। मतलब एक्चुअली ऑलमोस्ट 448 का या 452 का कुछ आया था, उसके ऊपर निकल गया था 468 ड्यूरिंग द डे। ये मतलब आफ्टर मार्केट आवर्स निकला है, SGX निफ्टी का है ये। तो
अभी निफ्टी का ये हाईएस्ट आई थिंक सो क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी की एक्चुअली इंडिया में जो ट्रेड होता है निफ्टी, उसकी अभी हाईएस्ट क्लोजिंग है दोस्तों। ऑलमोस्ट अराउंड अगर आप निफ्टी की 15337 की बात करोगे, इंट्राडे हाई अभी मतलब इंट्राडे हाई की नहीं बात कर रहा, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग बेसिस पे ये देखिए दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग अराउंड 318 की थी, उसके बाद ये अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है दोस्तों। इंट्राडे का हाई अभी भी 435 428 है, जो कि मुझे लगता है कि कल ये तोड़ देगा। तो इंटरेस्टिंगली कल देखना बहुत ये रहेगा दोस्तों, रोमांचक रहेगा, क्योंकि कल पता नहीं डेटा किस तरफ से निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा। और आपको मैं अगर दिखाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊं, तो डेटा में दोस्तों अभी भी क्या है, इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग, इंडेक्स पुट अभी भी इनके 1 लाख के ऊपर बाइंग साइड है, और कॉल भी ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग साइड है। मतलब ये अभी भी दोनों साइड बाई करके चल रहे हैं, और इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बाई है। जिस भी दिन मतलब एक दिन अगर कोई ऐसा शेक ऑफ आ गया, जिस दिन ये लोगों ने सारा इंडेक्स डंप करना चालू कर दिया, तो दोस्तों मतलब उस दिन मतलब तांडव जैसा ही कुछ होगा दोस्तों। मतलब दिस विल बी अ हॉरिबल सिचुएशन अगर इन्होंने ये सारा कुछ डंप करना चालू कर दिया तो। क्योंकि भले इंडेक्स फ्यूचर में ये लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, लेकिन ये जो स्टॉक्स में जो नुकसान खाएंगे ना दोस्तों, दैट विल बी वेरी ह्यूज। मतलब ये झटका मतलब पिछले क्रैश से भी बहुत ही बुरी तरीके से भारी पड़ सकता है। पिछला का क्रैश तो मतलब मानो कुछ भी नहीं, ऐसा भी साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो एट द लेवल ऑफ 16,000, ये फिलहाल 16,000 लेवल के पास से मुझे लगता है मार्केट एक हॉल्ट लेगा, और एक शायद से फिर से एक लंबे समय के लिए कोई करेक्शन में वगैरह जा सकता है। तो वो एक्चुअली अभी बोलना बहुत अर्ली होगा दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल डेटा जिस जिस चीज की डेटा अभी बनी नहीं, तो उस चीज के बारे में बात करके फायदा क्या है। तो लेकिन जिस तरह से अभी ये लोग क्या कहते हैं, जिस तरह से ये लोग अभी यहाँ पे डेटा बन रहा है, अभी फिलहाल प्रेजेंट में जो डेटा बन रहा है, तो वो कुछ और ही दर्शा रहा है दोस्तों। क्योंकि ऑलमोस्ट 10 लाख के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट इनका शॉर्ट होना, और इनका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में रहना, तो दिस एक्चुअली रेजेस मेनी क्वेश्चंस कि स्टॉक फ्यूचर्स मतलब कोई बबल में तो नहीं है, ये क्वेश्चन माइंड में आता है दोस्तों। लेकिन एट द सेम टाइम आपको डरना नहीं है, क्रैश आएगा तो भी वो इतना जल्दी नहीं आएगा। मतलब अगर कोई स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग करके चल रहा है, तो पुट साइड भी आप अपना एक पोजीशन बना के रखिए इन द वर्स्ट सिचुएशन। मतलब दो तरह के हेजिंग होते हैं, एक होता है कॉल, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग रख के कॉल आगे की शॉर्ट करना, और एक होता है पुट बाय करना। तो यहाँ पे जिस तरह से डेटा बन रहा है, अगर कोई स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग जा रहा है, तो मैं उसे कॉल शॉर्ट करने के बदले में, हायर कॉल शॉर्ट करने के बदले में एक पुट खरीदने की सलाह दूंगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अगर डाउनसाइड आया, तो 10%, 20%, 30% तक का स्टॉक गिर सकता है। और मैं आपको जो बताने वाला था चार्ट पे, चार्ट पे मैं आपको, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, तो डेटा बहुत ही क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, मतलब इट इज एन अनबिलीवेबल डेटा। क्योंकि आज ड्यूरिंग द डे अगर आप देखोगे, कोई भी स्टॉक पकड़ लो दोस्तों, आज कोई भी स्टॉक पकड़ लो, आज डे एंड पे जो भी स्टॉक्स थे, वो पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड हुए हैं। ये एक्चुअली इसका दिख नहीं रहा, बीपीसीएल का दिखा देता हूँ। तो आप कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, आज देखिए बीपीसीएल का, देखिए वॉल्यूम, देखिए पिछले दिन के मुकाबले कैसे बढ़ा है। और यहाँ पे बीएचईएल में तो नहीं है, बाटा इंडिया में दिखाता हूँ। तो देखिए वॉल्यूम किस तरह से मतलब बड़े हैं पिछले दिन से। बजाज फाइनेंस में तो फिलहाल ब्रेकआउट आया था, तो इसमें उतना वॉल्यूम नहीं बना। लेकिन अगर आपको मैं बाकी के इसमें दिखा देता हूँ,
तो देखिए दोस्तों, आखिरी के आधे घंटे में देखिए वॉल्यूम्स, देखिए इधर किस तरह से वॉल्यूम्स बढ़ चढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट ये वॉल्यूम्स शायद कहूंगा कि पिछले 2-3 दिन के वॉल्यूम्स यहाँ पे मतलब एक आधे घंटे में ही दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक्चुअली वॉल्यूम का डेटा सही से दिखाई नहीं रहा इस पेज पे अभी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एचडीएफसी में भी देखिए दोस्तों किस तरह से वॉलेटिलिटी बनी है, और वॉल्यूम्स देखिए एंड में कैसे बने हैं यहाँ पे। अगर यही डाटा मैं डेली पे बनाता हूँ तो देखिए दोस्तों, वॉल्यूम देखिए बस किस तरह से वॉल्यूम में स्पाइक आ चुका है यहाँ पे एचडीएफसी में भी और एचडीएफसी बैंक में भी। ये देखिए, अगर आपको आखिरी के 15 मिनट की चार्ट दिखाऊं तो सारे जितने भी मतलब दिन के 50%, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड दिन का 50% ऑफ द ट्रेड लास्ट के आधे घंटे में हुआ जैसे लग रहा है दोस्तों। ये हर 15 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखोगे तो आपको 2:30 बजे के बाद ऑलमोस्ट अराउंड हर एक स्टॉक पे आपको ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, हिंडल्को में भी देखिए किस तरह से कैंडल बनी है, और आपको दिखा देता हूँ एम में एक बार देख लेते हैं। देखिए आधे घंटे में पिछली रात मतलब 15 मिनट की कैंडल है, आधे घंटे में देखिए किस तरह की वॉल्यूम बनी है। नेशनल एल्यूमिनियम भी एक बार देखिए आधे घंटे में। हर स्टॉक पे दोस्तों, हर स्टॉक पे यहाँ पे पिछले आधे घंटे में बहुत हैवी वॉल्यूम्स बनी है। तो दिस इज वेरी अनयूजुअल एक्टिविटी इन मार्केट गोइंग ऑन। सो इसीलिए स्टॉक फ्यूचर्स को लेके जो भी कुछ भी कर रहा है तो प्लीज थोड़ा केयरफुल रहिए। पीएनबी तो फिलहाल ब्रेकआउट आया था तो इवेंचुअली इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी पिछले आधे घंटे में, लास्ट के मार्केट के आधे घंटे में अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो हर स्टॉक दोस्तों, ऑलमोस्ट अराउंड हर स्टॉक, हर दूसरा स्टॉक आप पकड़ोगे तो लास्ट के आधे घंटे में आप वॉल्यूम देख सकते हो किस तरीके से स्पाइक आया है। और ये आने का रीजन क्या है ना दोस्तों, ये भी आपको बता देता हूँ। आज जो एफआई और डीआई का एक्टिविटी हुआ है, कैश एक्टिविटी, लास्ट के आधे घंटे में जितना भी आपको ये एक्टिविटी दिख रहा है, ये देखिए हर दिन कितना वो ट्रेड होता था। 8,000 क्वांटिटी बाय, 8,000 क्वांटिटी सेल, 7,900, 7,800। आज देखिए सडनली ये स्पाइक देखिए, 42,734 crores of buy and 43,395 crores of sell. So net selling is 660 crores। लेकिन यहाँ पे इतना सारा मतलब वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है, तो ये एफ की तरफ से आया है। एफ की तरफ से देखिए ऑलमोस्ट अराउंड एवरी डे के हिसाब से 5 times more, I could say 5 to like not even 5, this is like 5 to 6 times मोर मैं कहूंगा दोस्तों, रेगुलर वॉल्यूम से भी 5 से 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। तो इतना ट्रेडिंग आज हुआ है बाइंग साइड और सेलिंग साइड। तो इसके चलते अभी फिलहाल, और एफ का अगर आप नेट पोजीशन भी देखोगे तो काफी सारे पोजीशंस उनके फ्यूचर से अनवाइंड हो चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये सारे मतलब क्वेश्चंस रेज कर देगी मार्केट में कुछ तो अनयूजुअल एक्टिविटी की अ, वो संभावना है। मतलब मार्केट में जो हो रहा है वो दिस इज नॉट यूजुअल, समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग। सो इसका अभी तक किसी को कुछ पता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे मार्केट में। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, किस वजह से यहाँ पे इतना मार्केट में ये ट्रेडिंग हुआ है आज। सो हर एक स्टॉक मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, हर दूसरा स्टॉक में ऐसा है, और इसका रीजन भी बता दिया कि एफ आई आपस में एक दूसरे से मतलब डीआईएस तो रेगुलरली जितना करते आ रहे हैं उतना ही किए थे, लेकिन स्पेशली एफ के बीच में बहुत ही हर स्टॉक में हैवी एक्सचेंज हुआ है दोस्तों, बाय एंड सेल हुआ है। तो इसका मतलब साफ साफ निकल के आता है कि इंडियन मार्केट्स इंडियन से ज्यादा तो फॉरेन वाले यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो सारा पैसा हमारा और मुनाफा वो लेके जाए, थोड़ी नाइंसाफी है ना दोस्तों ये। अगर आपको मैं
इंडिविजुअल अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं, इंडेक्स की बात बताऊं, तो इंडेक्स पॉजिटिव है दोस्तों। इंडेक्स अभी कोई डरने की बात नहीं है, निफ्टी जाएगा। जो भी मैंने लेवल्स मेंशन किए थे 15,800 या फिर 16,000 तक, उस रेंज तक निफ्टी को जाना है, जाके रहेगा। तो ये जो भी सीपीएससी का मैंने आपको बताया था, काफी दिनों से साइडवेज है। अभी ये ब्रेकआउट हुआ था, उसको रिटेस्ट कर रहा है। अभी एक फिलहाल एक रिवर्सल कैंडल नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हल्का सा एक हैमर बना है यहाँ पे। तो अगर इसे, उसका हाई अगर कल को टूट जाता है, तो इसमें भी एक ब्रेकआउट आने की पूरी पूरी चांसेस है दोस्तों। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आएगा, सीपीएससी इंडेक्स भी भागेगा। तो आज पीएसयू इंडेक्स का दिन था। पीएसयू इंडेक्स के काफी सारे स्टॉक्स आज भाग चुके थे। तो पीएसयू इंडेक्स, पीएसयू बैंक्स में आपको अच्छी तेजी देखने मिली आज। एसबीआई, पीएनबी हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सारे स्टॉक्स आज अच्छे खासे रैली में दिखे थे आपको। देखिए एसबीआई 3% भागा, पीएनबी 7%। कल भी मैंने इसे अपने वीडियो में मेंशन किया था कि पीएनबी पे नाक जमा के रखिए। आज का मतलब ये अगर कल का लो टूट जाता है, अगर ये वाला लेवल मैंने अभी मार्क करके रखा है, देखिए 40.25, अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप आंख बंद करके लॉन्ग कर सकते हो, ऐसे बोला था। और स्टॉप लॉस भी दिया था मैंने 38.75 का। तो देख सकते हो आप, ऑलरेडी आपको शायद 1:2 का ट्रेड मिल गया होगा यहाँ पे। यहाँ से सेफली ट्रेल करते हुए आप ऊपर की ओर टारगेट्स जो मैंने बताए थे 50, 51 का, वहां तक राइड कीजिए। तो आज इवन रिलायंस में भी दोस्तों, रिलायंस में भी एंड में बहुत सारे वॉल्यूम्स देखने को मिले हमें। मतलब सारे दिग्गज जो भी शेयर्स, मतलब देखिए रिलायंस में वॉल्यूम देखिए कितना अनयूजुअल है। ये मतलब अभी ये वॉल्यूम्स का इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे ना दोस्तों। कोई भी स्टॉक या कोई भी चीज क्या भी हो, अभी जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट देगा उस तरफ ये स्टॉक भागेगा, और बहुत तेजी से भागेगा। मतलब अभी इतना वॉल्यूम यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। अभी ये अगर ऊपर की तरफ फटेगा और दो क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, इस लेवल के ऊपर 1990 के ऊपर, या सेफ्टी के लिए पकड़ लीजिए 2000 के ऊपर, अगर दो क्लोजिंग देता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। रिलायंस को भी आप देखिए, इन्फोसिस को देखिए, मतलब जो भी बड़े बड़े दिग्गज शेयर है, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, तो इन चार सभी स्टॉक्स में जिस भी तरफ अपसाइड हुआ तो अपसाइड जाएगी, डाउनसाइड हुआ तो नीचे की तरफ जाएगी। तो ये बहुत केयरफुली ये कीजिए। और हो सकता है तो सारे स्टॉक्स किसी एक ही तरफ पे मूवमेंट करेंगे। अगर उनको ऊपर जाना होगा तो कलेक्टिवली हाई तोड़ेंगे, अगर नीचे जाना होगा तो कलेक्टिवली लो तोड़ेंगे। तो इसका एक याद रखिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में अनयूजुअल एक्टिविटी है, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा केयरफुल रहिए। केयरफुली प्लान योर थिंग्स, बट मार्केट ऐसा नहीं होगा कि कल ही गिर जाएगा। हो सकता है जून में एक ऑल टाइम हाई लगा के फिर से, शायद अभी बहुत सारे कंपनीज के पीएसयू सेक्टर के जितने भी कंपनी है, बीएचईएल, बीईएल, इन सभी कंपनीज के अभी शायद अर्निंग्स निकलेंगे। अर्निंग्स अभी मई एंड को अभी उनके अर्निंग्स रिलीज होगी। देखिए दोस्तों, इसका अर्निंग्स ऑन जून 1 को है। बीईएल की अगर मैं बात करूं तो बीईएल ने, बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। नहीं नहीं सॉरी, बीएचईएल हो गया। जो भी सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी, इन सारी कंपनीज पे अभी नजर रखिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आज आपने न्यूज़ सुना ही होगा कि विशाखापट्टनम में क्या हुआ था, अरे गैस फायर ब्रोकआउट। तो इसकी वजह से थोड़ा स्टॉक में एक कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये देखिए जिस दिन ये मतलब एक बड़ी सी कैंडल बनी थी ऊपर की तरफ, एक्चुअली ब्रेकआउट आने वाला था, लेकिन आज न्यूज़ के चलते ये नीचे धकेल दिया गया इसे। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, और ओएनजीसी एक बार देख लेते। एनटीपीसी भी है सीपीएससी स्टॉक्स में, तो इसका भी अर्निंग्स अभी आने वाला है 1 जून को। सारे जो भी सरकारी कंपनी है सीपीएससी सेक्टर के, तो उनके अर्निंग्स अभी रिलीज होने वाले हैं। या तो ये ब्रेकआउट देंगे या फिर ये ब्रेकडाउन देंगे, ये हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों में आपको ये पता चल जाएगा। तो इन पे सीपीएससी सेक्टर पे एक बार नजर जमा के रखिए। इसमें कोल इंडिया, एनटीपीसी, और कौन से मैंने उनका कहे थे, बीईएल। अब चाहिए तो आप गूगल आउट करके देख सकते हो इसमें क्या क्या स्टॉक्स आते हैं। तो मुझे तो लगता है कोल इंडिया और एनटीपीसी सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं इसमें। सॉरी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, और उसके बाद एनटीपीसी वगैरह, ये सारे हैवी वेट्स है इसमें।
तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं शायद बताने को और कुछ है नहीं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन आज उतना थर्सडे है दोस्तों, एक्सपायरी है, तो ऑप्शन चेन आज स्टडी करके कुछ फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार, सिर्फ एक बार ऐसे नजरें घुमा के देख लेते कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं दिख रहा मार्केट में। जस्ट इन केस अगर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिखेगी तो वी कैन बी बिट अवेयर। माफ कीजिए दोस्तों, आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा डेटा स्लो चल रहा है। तो ऑप्शन चेन में आज तो फिलहाल यहाँ पे एक्सपायरी है, तो अगले महीने की अगर आप देखोगे, अगले हफ्ते की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स किसी ने 15,700 के लेवल पे कर रखी है। यहाँ पे 15,700 पे 13,000 फ्रेशली। तो ये सारे हेजिंग पोजीशंस हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई 16,000 पे कर रखा है, कोई 15,800 पे कर रखा है, ऑन द डाउन साइड भी है, तो फ्रेश ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने मिल रहा है। तो ये उतना कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पोजीशन अभी जैसे आगे आगे बनती जाएगी तब कैसे पता चलेगी। अगर देखना है तो मंथली का एक बार देख लेते हैं। मंथली में थोड़ा श्योरिटी रहेगा कि क्या कुछ वाकई में कुछ देखने मिल सकता है हमें कुछ। यहाँ देखिए दूर दूर तक कोई कुछ वैसा कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने नहीं मिल रहा ऑन द लॉन्ग साइड। सबसे ज्यादा आपको 16,000 पे दिखेगा। तो लेकिन अगर आप यहाँ की बात करूँ मैं, तो 14,000 पे देखिए दोस्तों, 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है यहाँ पे। और उसके बाद 13,500 पे ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे भी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो ये हेजिंग के लिए बनाए गए रहेंगे, या फिर ये कुछ और प्लान भी हो सकता है, जो जिसका डर मुझे, मैं अभी फिलहाल बता रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि 16,000 को छू के एकदम से डंप करके निकल जाए। यूजुअली ऐसा वी शेप तो नहीं होगा कि मार्केट सीधी लाइन में ऊपर जाए फिर से सीधी लाइन में नीचे है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है दोस्तों। डेटा मंथली, ये तो फिलहाल मंथ एंड की डेटा है। अगर आप वीकली की डेटा बात करोगे तो अभी उतना को भी कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं है यहाँ पे। सो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ही जाएंगे दोस्तों। बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन आपको सिर्फ इतना है कि पिछले दिन के अगर लो को नहीं तोड़ता और ऊपर ऊपर भागता है तो आपको लॉन्ग में रहना है। अगर पिछले दिन के लो को तोड़ देता है निफ्टी तो आपको वहां से निकल जाना है, एक बार को लॉन्ग से एग्जिट कर जाना है। मतलब the nifty should not go below its previous day's low. If it even goes in intraday, then for a moment exit your longs, क्योंकि किसी दिन अगर डाउन मूव आया तो बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ आ सकता है, इसीलिए दोस्तों। लेकिन फिलहाल अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा, तो निफ्टी जब तक ये पिछले दिन के लो के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो तब तब तक निफ्टी में हम पॉजिटिव रहेंगे। और निफ्टी के टारगेट्स भी पता है दोस्तों। हो सकता है हमें आने वाले हफ्ते में ही ऑलमोस्ट अराउंड 15,800 के लेवल से एक बार को दिखा दे। अगर ये कल या परसों ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है, इंट्राडे हाई को भी, और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वी कैन सून सी हायर लेवल्स अनफोल्डिंग। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।